हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे हम कर रहे थे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा डिस्कस कर चुके हैं सेपरेशन मेथड्स का कि किस तरह से हम दो मिक्सचर्स को मतलब मिक्सचर जो होते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। इससे सेपरेशन के बाद आते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे। क्या टर्म फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में फिजिकल फिनोमेना के बारे में। तो फिजिकल फिनोमेना आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। फिजिकल मतलब चेंजेस, ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस में आएंगे लाइक उसका कलर हुआ, ऑर्डर हुआ एंड बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह से देखने की मिलती हैं। अब मतलब कि उसके जो लाइक हमने बाई वाटर लिया, वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर लिया या हमने उसको एवेपोरेट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर लिया। ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते इसमें फिजिकल चेंजेस में। और केमिकल चेंजेस में वो क्या होते हैं, केमिकली चेंज हो जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें कोई पेपर है, हमने पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया पेपर को, तो पेपर को जला देने पे क्या हो गया, वो पेपर मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी थी अब वो अपनी प्रॉपर्टी को खो चुका है। अब वो रिटर्न नहीं आ सकता अपनी प्रॉपर्टी में कि चाहे अगर पेपर को जला देने पे जो एस बचा है उसको हम फिर से कन्वर्ट कर सकें पेपर में। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अगर बात करें फिजिकल चेंजेस की तो ये तो हमें देखने को मिलता है कैसे होते हैं, ये तो रिवर्सिबल होते हैं। लाइक हमने वाटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, आइस में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हम आइस को दोबारा से फिर से वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे चीज़ मतलब रिवर्सिबल जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। और जिनके अंदर उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उनके अंदर जो है प्रेजेंट है उसमें चेंज हो जाते हैं, तो वो कैसे चेंजेस में आने लगता है, केमिकल चेंजेस में आने लगता है। लाइक हमने मिल्क है, मिल्क ले लिया, मिल्क को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कर्ड में। मतलब मिल्क से क्या बना लिया, दही बना लिया है। क्या हम दही को वापस फिर से मिल्क बना सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचिए ज़रा। क्या जो हमने कर्ड बनाया है मिल्क से कर्ड बनाने के बाद मतलब उसमें जो चेंजेस हो चुके हैं वो कैसे हो गए, केमिकल चेंजेस हुए हैं। वो किसके थ्रू, बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू जो चेंजेस हुए हैं। अब क्या हम फिर से कर्ड से फिर से मिल्क बनाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। चलिए तो आते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग रीड कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में भी हम समझ चुके हैं और मिक्सचर क्या होते हैं वो भी समझ चुके हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले ही बता चुके हैं। कलर्स हुआ, उसका हार्डनेस, कलर की बात करें किस कलर का है, उसका हार्डनेस कितना है, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, ये हार्डनेस, रिजिडिटी, इसके बाद फ्लूइडिटी मतलब बहता है नहीं बहता है, डेंसिटी, उसकी डेंसिटी की बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें। ये सारे कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कैसे में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। मतलब आउटर अपीयरेंस पे देख के हम जिनको बता पाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको ये टर्म याद रखना है क्या, कि केमिकल नेचर, इसका जो भी सब्सटेंस हमें दिया जाएगा उसकी ना तो उसका कंपोजिशन चेंज होगा और ना ही उसका केमिकल नेचर चेंज होगा, तभी वो चेंज फिजिकल चेंज में आएगा। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल टुक डिफरेंस एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने बताया कि वाटर जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर बात करें आइस की तो वो क्या, आइस वाटर का ही फॉर्म है। कैसा वाटर क्या बन गया है, आइस बन गया, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब क्या था, लिक्विड से सॉलिड बन गया, चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, ना कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। अब बात करें वाटर से अगर वाटर वेपर बन गया तो जो क्या था, अभी तक लिक्विड था, लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, ना कि उसकी केमिकल चेंजेस उसके अंदर क्या हुए, केमिकल चेंजेस हुए। एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली द सेम। ओके, बात करते हैं आगे। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अगर बात करें वाटर की और कुकिंग ऑयल की तो देखने को हमें कैसा लगता है कि दोनों कैसे हैं, लिक्विड हैं, लेकिन उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। दे डिफर इन ऑर्डर, उनका ऑर्डर अलग अलग होता है। इनफ्लेमेबिलिटी मतलब बर्निंग पावर होती है। इनफ्लेमेबिलिटी क्या होती है, बर्निंग पावर, तो वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर
और जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर क्या किसका मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन का और H2O का मिक्सचर होता है। लेकिन बात करें कुकिंग ऑयल्स, इसमें क्या होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं। वी नो दैट द ऑयल बर्न्स इन एयर, जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में बर्न होते हैं। लेकिन वाटर तो क्या आग बुझाने के काम में आता है। तो दोनों की देखो इन्फ्लेमेबिलिटी अलग हुई। ऑयल क्या कर रहा है, आग जलाने के काम में आ रहा है, और वाटर जो पानी है क्या आग बुझाने के काम में आ रहा है। तो इन्फ्लेमेबिलिटी क्या हुई, दोनों की अलग अलग हुई। In this chemical, it is this chemical property of the oil that make is different from water। तो देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ऑयल की अलग किससे, वाटर के साथ, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। वर्निंग इज अ केमिकल चेंज। लेकिन अगर बात करें वर्निंग की तो वर्निंग कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल था, ऑयल किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वर्निंग के बाद में। तो देखो ये वाला चेंज क्या, फिर से अब जो ऑयल वर्न हो चुका है क्या हम उसको फिर से हम ऑयल बना सकते हैं क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनमें क्या हो गया, चेंज हो गया है। मतलब ये चेंज कैसा हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे वाले से, अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस में चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द चेंज चाहे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। तो इस तरह जो केमिकल चेंज होता है उस चेंज से, यानी केमिकल चेंज से हमें क्या मिल जाता है, एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। जैसे बात की थी अभी हमने क्या लिया था, एक पेपर लिया होता, पेपर को वर्न किया था। तो पेपर को वर्न करने के बाद जो पहली सब्सटेंस था, क्या बाद में भी हमें वही सब्सटेंस मिला था, नहीं, वो एक नया सब्सटेंस बन गया था। जैसे हमने मिल्क भी लिया था, मिल्क को कर्ड बनाया था, तो मिल्क एक अलग सब्सटेंस था और मिल्क से कर्ड बन गया है, तो वो कर्ड एक क्या हो गया, एक अलग सब्सटेंस हो गया, उसमें एक अलग प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अगर देखा जाए मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो ये वाला चेंज कैसा हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। और मैटर वी गेट न्यू सब्सटेंस, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज को ही क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। तो हमें क्या बताना है इसमें कि फिजिकल चेंज, वो जो बर्निंग कैंडल होता है, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरह के चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि इसमें ये फॉलोइंग केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज। तो इससे देख के आप बता सकते हैं कि किस तरह का चेंज। जैसे अगर बर्निंग ऑफ पेपर दिया गया, यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर एंड बोर्ड, तो एक इस टाइप का चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट से हमने उनको काट लिया, तो एक तो क्या हुआ, ये केमिकल चेंज नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हुए, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, हमने उसका शेप का चेंज कर लिया है। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप समझ चुके होंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।